दोस्तों ये जो कहानी बताने जा रहा हूँ ये कहानी है एक ऐसे फाइटर की जो सिर्फ 12 साल के उम्र से ही अपने दृढ़ निश्चय के कारण जाना जाने लगा था, जिसको आज हम सब माइक टायसन के नाम से जानते हैं। उस उम्र में ही अपने से 2 गुना साइज के फाइटर से लड़े और काउंटर अटैक करे। एक बार जब लड़ते हुए इनके नाक से खून आने लगा तो कोच ने बोला कि क्विट करो और आ जाओ रिंग से। उस पे टायसन ने बोला कि नहीं, मेरे टीचर ने कहा है कि फाइट शुरू करो तो जीत के ही मानो, और इतना सोचने की भी हिम्मत नहीं रख पा रहे हो तो रिंग में घुसो ही मत। उसी दिन उसके कोच ने कहा कि ये लड़का वर्ल्ड चैंपियन बनेगा, भटका नहीं तो दुनिया का एक बड़ा चेहरा बनेगा। ये एक इमेजिनेशन था जो कि कस्टोमाटो कोच ने माइक टायसन को देख के तुरंत भाप लिया था। ऐसा कहा जाता है कि एक फाइटर के अंदर हमेशा एक गहरी भूख और मेंटल एबिलिटी होती है कुछ भी अचीव करने की, जो कि उस समय माइक टायसन में भी देखा जा सकता था। उनके कोच बताते हैं कि मैंने तभी सोच लिया था कि अगर ये बच्चा इस उम्र में ही इतना दृढ़ निश्चय कर सकता है तो फिर आगे चल के बहुत सी चुनौतियों को भी आसानी से लड़ सकता है। दोस्तों माइक टायसन के मेंटल स्ट्रेंथ को लेके ये बातें बताया भी क्यों जा रहा हूँ, क्योंकि जब भी हम किसी भी चीज़ में आगे बढ़ने के लिए फील्ड में उतरते हैं तो रुकावटें हमेशा तैयार खड़ी रहती हैं। वो रुकावटें किसी भी तरीके की हो सकती है, और ऐसे समय पे अगर आप दृढ़ निश्चय बना के नहीं रखें कि मुझे ये जीतना ही जीतना है तो आपका दिमाग क्विट करने के लिए हावी हो जाएगा। माइक टायसन के घर की स्थिति बहुत खराब थी। जब वो 8 साल के थे तभी उनके पिता घर छोड़ के चले गए और उनकी माँ ड्रग एडिक्ट थी। वो अकेले थे और अपना गुजारा करने के लिए अपने से बड़े बच्चों के साथ आसपास पड़ोस में चोरी करे और जुआ खेले, जिसके कारण वह कई बार जेल भी गए। उन्हें कुछ नहीं मालूम था कि लाइफ में क्या करना है और ना तो कोई रास्ता दिखाने वाला था। एक बार जब वह जेल में थे तभी उन्होंने एक पुलिस बॉक्सर को बॉक्सिंग करते हुए देखा और तभी से दृढ़ निश्चय बना लिया कि मुझे भी यही बनना है। टायसन बताते हैं कि मेरे अंदर एक खासियत जरूर थी कि मैंने जो ठान लिया वो ठान लिया। मैंने जिंदगी भर में सिर्फ एक ही चीज को चुना, फाइटिंग को, और उसी को करते रहा, और जिसके कारण मैं इतना सफल भी बन पाया। अगर उस दिन फाइटिंग चुनने के बाद भी मैं इसमें दिमाग लगा रहा होता कि और क्या चुन सकता हूँ तो मैं भी आज भटक ही रहा होता। आगे टायसन बताते हैं कि ट्रेनिंग के दौरान मेरे कोच ने बहुत कुछ ऐसा सिखाया जिसके कारण मैं इतना सफल बन पाया। मेरे कोच ने बताया कि काबिल होने की फिलॉसफी के 2 आधार थे। पहला, कॉन्फिडेंस, जो कि मेरे अंदर बिल्कुल नहीं था। वो कहते हैं कि इंसान में कॉन्फिडेंस है तो उसे बहुत कुछ सिखाया जा सकता है। उन्होंने मेरे अंदर नोटिस किया कि मुझ में सेल्फ एस्टीम और सेल्फ कॉन्फिडेंस की बहुत कमी थी। ऐसा था भी क्यों? क्योंकि बचपन से ही मुझे सुनाया गया था कि तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम सिर्फ चोरी करने के लिए ही बने हो, तुम्हारा कोई भविष्य नहीं है, तुम्हें कुछ नहीं आता और तुम कितने बदसूरत हो, ये भी कह के बोला जाता था। सेल्फ कॉन्फिडेंस का तो दूर दूर तक नाता ही नहीं था। लेकिन मेरे कोच ने इन सब चीज़ों को बदला। उन्होंने मुझे बोला कि हर दिन आईने के सामने खड़े हो और बोलो कि मैं एक दिन कमाल का बॉक्सर बनूंगा। अपने आप को देखते हुए हर दिन बोलो कि मैं कितना अच्छा दिख रहा हूँ, मैं कितना समझदार हो गया हूँ, मैं क्या कमाल का बनते जा रहा हूँ। ये टायसन बताते हैं कि धीरे धीरे मेरे अंदर चेंज आने लगा। जो सेल्फ कॉन्फिडेंस मेरा गिर गया था या शायद था ही नहीं, उसको मैं अभी फील कर पा रहा था। मैं अभी दूसरों को देखते हुए उनसे कंपेयर करता और उनसे भी बेहतर बनने में लग जाता। मैं सुबह उठता तो मेरे कोच मुझे फील कराते कि कैसे तुम वर्ल्ड चैंपियन बनने के लिए सुबह उठ रहे हो, कैसे तुम और बॉक्सर से ज़्यादा मेहनत करके आगे बढ़ रहे हो, कैसे तुम्हारी लाइफ चेंज हो रही है। ये सब चीज़ें फील करते करते और उस पर एक्शन लेते लेते मैं सेल्फ कॉन्फिडेंस से भर चुका था। कस्टोमाटो कोच के लिस्ट में दूसरा सीख था फोकस। जब आप कॉन्फिडेंट होते हो, सेल्फ कॉन्फिडेंस से भर जाते हो और काम करते हो तो बहुत ज़रूरी है कि आप किसी एक ही चीज़ पे लग के मेहनत करो। आपको अपने दिमाग को एक चीज़ में नियंत्रित करना आना चाहिए। टायसन बताते हैं कि मेरे कोच ने मुक्केबाजी में ये नहीं सिखाया कि कैसे 100 मुक्का 100 जगह पे मारो। मुझे ये सिखाया गया कि कैसे 100 मुक्का एक ही जगह पे मारो जिससे सामने वाला चित्त हो जाए। आगे बताते हैं कि मेरा फोकस बढ़ाने के लिए विजुअलाइजेशन करवाया जाता कि आंखें बंद करो, मन को शांत करो और अब जो खाली स्क्रीन दिख रहा है उस पर ध्यान लगाओ। दोस्तों ये चीज़ें सुनते सुनते आप भी कोशिश करो, इससे आपका मन हल्का होने लगेगा। आप नियंत्रण एक चीज़ पे फोकस कर पाओगे। आपके अंदर सोचने की क्षमता, विजुअलाइजेशन, इमेजिनेशन बढ़ेगी। कोच कस्टोमाटो ने बताया कि मैंने टायसन को ऑटो सजेशन का प्रयोग करना सिखाया। मैंने उसे बताया कि हर दिन सुबह उठो, शांति में जाओ, आंखें बंद करो और अपने आप को लेके बड़ा सोचो।
कि कैसे मैं हर दिन प्रैक्टिस करके और बेहतर बन रहा हूँ। अपने आप को बोलो कि मेरे अंदर वो कैपेबिलिटी है, वो क्षमता है कि मैं कुछ बड़ा कर सकता हूँ और कर रहा हूँ और आगे भी करूँगा। अपने दिमाग को सही सिग्नल भेजो। आप कभी भी अपने दिमाग को अपने बारे में छोटा बोलोगे तो बदले में बड़े रिजल्ट की अपेक्षा भी मत करना। जिस भी समय आपको ये लगे कि आप अपने को लेके कॉन्फिडेंट फील नहीं कर रहे हो तो हमेशा ऑटो सजेशन का प्रयोग जरूर करो। आप अपने दिमाग को बोलो कि आई एम कॉन्फिडेंट इनफ, आई कैन डू इफ आई कैन थिंक, आई एम स्ट्रॉन्ग इनफ। धीरे धीरे आप अपने अंदर अपने फीलिंग्स को चेंज होते हुए पाओगे। देखो ऐसा होता भी क्यों है ये समझने की कोशिश करना। हम इंसान का बेसिक नेचर होता है कि हम हमेशा अपनी कमजोरियां ज्यादा देखते हैं, जिसके कारण हम अपने ऊपर डाउट करते हैं। और ऑटो सजेशन की मदद से आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में पॉजिटिव बीज बो रहे होते हो और वही बोया हुआ बीज आपको बड़ा रिजल्ट अचीव करने में मदद करता है। दोस्तों इस वीडियो में माइक टायसन की बताई हुई कहानी और उनके कोच कस्टोमाटो की सिखाई हुई तरीकों से हम भी सीख सकते हैं कि कैसे अपने दृढ़ निश्चय को और मजबूत करके, अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को और बढ़ा के, अपने फोकस को और शार्प करके अपनी लाइफ को और बेहतर कर सकते हैं और अपनी सोचे हुए गोल को अचीव कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको लगता है कि इस वीडियो को अगर किसी और को भी देखने की ज़रूरत है तो उनको ज़रूर भेजो, ये उनको भी ज़रूर हेल्प करेगा। होपिंग वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला हो, कुछ नॉलेज मिला हो एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। आगे भी ऐसी ही वीडियोस आती रहेंगी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में।